हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का पर्पस है उस सीरीज को आगे बढ़ाना है जो हमने कल स्टार्ट किए थे। मेरा जो पहला जो वीडियो था फुल द एसीओ कोर्स के बारे में, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शंस यहाँ पे बताया था और वो पूरी कोर्स डिटेल्स यहाँ पे दी थी कि हम कैसे कैसे और क्या क्या कवर करेंगे। राइट, ये पूरी कोर्स जो है ये मैं वन बाय वन आपको बताता चला जाऊंगा, जितना हो सकेगा उतना ही मैं ऐड करूंगा उस वीडियो के अंदर। बिकॉज आगे कॉन्सेंट्रेशंस और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो है डेडिकेशन। आप कितने डेडिकेट होकर ये कोर्स को सीखते हो। और यहाँ पे ये कोर्स को सीखना ही नहीं है, आपको यहाँ पे इस कोर्स को सीखते हुए लाइव इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए करने हैं, तभी ये कोर्स मेरा सक्सेस होगा। राइट, तो मैं चाहूँगा कि आज जो मेरा जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शंस। आज मैं आपको बताऊँगा सिर्फ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो जितने यहाँ पे मैं देखो इंट्रोडक्शंस हैं ये आज हम पूरी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि आपको इंट्रो जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में यह सिस्टम वर्क कैसे करता है। राइट, तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हम इस टेक्नोलॉजी में सबसे जो पहला पार्ट है वो है व्हाट इज एसईओ। ओके फ्रेंड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखो, मैं बिल्कुल ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि एक जो बंदा कहे ना कि एक ग्रेजुएट हो या मैट्रिक यानी कि 10+2 पास आउट हो या 10th पास आउट हो, वो भी समझ ले कि अरे ये चीज़ें होती है। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूँ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे गूगल में आते हैं और सर्च करते हैं यही, और जो रैंकिंग यहाँ पे आती है, जैसे मैंने लिखा एसीओ दिल्ली कंपनी। ओके, तो जो रैंक यहाँ पे दिखती हैं क्लच, हिंदुस्तान टाइम्स, डैट इज कॉल्ड, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। यानी कि जो चीज़ें प्रमोट होकर यहाँ पे दिख रही हैं इसी को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी कीवर्ड्स किसी भी नीच में, किसी भी इंडस्ट्री में आप यहाँ पे ऐड करते देखते हो, सर्च करते हो, तो जो रिजल्ट्स आते हैं फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, ये सारे ऑर्गेनिक एसईओ इसको भी कर सकते हैं और इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो इसके दो प्रोसेस हैं, एक ऑन पेज एक ऑफ पेज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा जो पर्पस है बताने का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई भी कीवर्ड्स जब आप गूगल के अंदर सर्च करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और जो साइटें वहाँ फर्स्ट पेज पे या टॉप में दिखती हैं उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग होती है टॉप 10 की। द नेक्स्ट फिर आप यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं, टॉप 20 टॉप 30 इस तरीके से। ओके, तो इसको करना है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं आते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है फ्रेंड? सर्च इंजन बनाने का पर्पस ये था कि लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि तब दैट टाइम उस समय मैं अगर 95 96 97 की बात करूँ तो उस समय बहुत ही लिमिटेड सर्च इंजन थे। आई थिंक कि गूगल भी जो आया है 96 या 95 के अराउंड आया था। तो उसके पहले याहू आए थे, बिंग थे, यानी कि उस समय MSN कहते थे उसे, MSN। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें लोग सर्च करते थे तो उन्हें वो रिजल्ट्स दिखती थी। तभी से ये चीज़ें जो स्टार्ट हुई ना कि सर्च इंजिन्स यानी कि किस तरीके से काम करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये धीरे धीरे अपनी अपडेट में लोगों ने अपडेट किया। यानी कि याहू ने भी अपडेट की, बिंग ने यानी कि MSN ने अपडेट की, गूगल ने भी अपडेट की। चूँकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा उस समय ब्रॉड नहीं था, तो कुछ भी अगर मैं कहूँ ना कि कोई साइट बनाकर आपने उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐड कर दी तो भी रैंक आ जाते थे, तो क्योंकि कंपटीशन उस समय बहुत ही लिमिटेड थी। राइट, तो इजी थे उस समय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि साइट को प्रमोट करना। लेकिन सिस्टम जैसे जैसे चेंज हुआ, कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ते गए, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। सो क्या हुआ
कि लोगों में जब कॉम्पिटिशन्स आने लगे तो वो चीज़ें भी टफ होने लगी। लेकिन हर चीज़ें ऐसा नहीं होता। अगर आपने वो चीज़ों को सीख लिया है, आपने वो चीज़ों को समझ ली है, तो आपके लिए वो प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क। फ्रेंड बहुत ही सिंपल सी फैक्ट है सर्च इंजन के वर्क करने, क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ते गए ना, तो एल्गोरिदम गूगल का एक कहते हैं ना कि एक टेक्निक से एक टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है, उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे वो अपडेट्स आते हैं जिसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो वो एल्गोरिदम जैसे जैसे अपडेट होते गए वो चीज़ें वैसे ही वास्ट होती गई, टेक्नोलॉजी वास्ट होती गई, और हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ा, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस वर्क को इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि कैसे कैसे सर्च इंजन्स की जो गाइडलाइंस है इसी को फॉलो करते हुए हमें अपने साइट को प्रोमोट करना है, राइट। ऐसे समझ लो आप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। व्हाट इज ब्लैक हैट एंड अ वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स। फ्रेंड दो तरीके से पहले ना सिस्टम वर्क करता था। मैं आपको बताता हूँ 2011 के पहले फ्रेंड्स ब्लैक हैट्स वर्क करती थी एसईओ के लिए। कैसे? अब मैं कहूँ ना कि मेरे को एक कीवर्ड को प्रमोट करना, मैंने यहाँ पे लिख दिया एसईओ दिल्ली कंपनी, अब मुझे इसे प्रमोट करना है। तो पहले क्या सिस्टम था, इस पे आप जितने भी बैक लिंक्स क्रिएट कर लो, यानी कि बैक लिंक्स करने का मतलब ये था कि आपके पास अगर मान लो कि 100 वेबसाइट है जहाँ पे आपको डायरेक्टरीज है, लिंक एक्सचेंज होते थे उस समय, तो लोग क्या करते थे वहाँ पे लिंक क्रिएट करते थे। तो उसने क्या करते थे कि सेम कीवर्ड्स को लिंक कर देते थे 100 वेबसाइट से, ऐसे दिन 100 वेबसाइट से इसे लिंक कर देते थे। तो क्या होता था, उसका रिजल्ट्स एक एप्रोप्रिएट, मतलब कि अरे ये चीज़ें इतनी से ये, तो गूगल की एल्गोरिदम उसी अकॉर्डिंग रैंक कर देती थी, राइट। तो रैंक जब आती थी उस सिस्टम के अनुसार, तो लोगों को लगा कि अरे यार इस कीवर्ड के लिए कुछ नहीं करना, हमें 10 बंदों को बैठा लेने हैं और ये चीज़ें करनी है, यानी कि ब्लैक हैट, मतलब कि ब्लाइंडली वर्क जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक हैट। तो ये सिस्टम उस समय वर्क करती थी, ठीक है। और वाइट हैट का मतलब कि आप सब कुछ अपने तरीके से करना, मतलब कि एक्यूरेट प्रमोशन करने का मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट की जो हम करते हैं, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना। आप समझ लो इस तरीके से ब्लैक हैट में आप गलत काम करते हो और वाइट हैट में आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है और आपको अच्छे काम करते हुए रिजल्ट्स लाना है गूगल के अंदर। ऐसे क्लियर हो जाएंगे आपके ब्लैक हैट एंड वाइट हैट टेक्नोलॉजी। जब हम इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे कोर्सेज में, तब आपको आइडिया लगेगा कि मैं किस तरीके से इसकी बात कर रहा हूँ, क्यों गलत है और ये क्यों सही है, राइट। तो फ्रेंड इसमें दोनों चीज़ें होती थी। ऑन पेज में भी आप क्या कर सकते थे, मैं गया था सोर्स कोड के अंदर काफ़ी कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर देते थे, इमेज एल्ट के अंदर ऐड कर देते थे। तो क्या होता था कि एक हाईली प्रोमोटेड कीवर्ड्स को हमने बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर देते थे साइट के अंदर, जिसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं इसके अंदर। तो क्या होता था, गूगल उसको रैंक कर देता था, तब प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ब्लैक हैट भी लोग ब्लाइंडली वर्क करते थे उस समय, टीम बना लो 50 की, सबको लगा दो लिंक एक्सचेंज में, जो कीवर्ड्स की प्रमोशन चाहिए उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएगा, राइट। तो ये सिस्टम उस समय चलता था, ठीक है। व्हाट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ओके फ्रेंड्स, ऑन पेज का मतलब ये होता है कि जो आप वर्क वेबसाइट के अंदर करते हो, जो आप वर्क वेबसाइट के अंदर करते हो उसको हम लोग ऑन पेज कहते हैं। और जो वर्क आप साइट के बाहर करते हैं, यानी कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट में, उसको हम लोग ऑफ पेज कहते हैं। ऑन पेज का मतलब कि साइट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि आपको अपने मेटा टैग, जो गूगल के रूल्स है, जो गूगल की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते रहना। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा गूगल की गाइडलाइंस, आपको क्लियर हो जाएगा ऑन पेज और ऑफ पेज का डिफरेंस। बट अभी आप ऐसा समझो कि ऑन पेज एक प्रोसेस है जो आप अपने वेबसाइट के अंदर करोगे, और ऑफ पेज वो प्रोसेस है जो आप अपने वेबसाइट की प्रमोशन बाहर करोगे, यानी कि एक्सटर्नल वेबसाइट में। वो मैं आपको कोर्स में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा, क्या होते हैं ऑन पेज एंड क्या होते हैं ऑफ पेज। व्हाट इज टेक्निकल एसईओ एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स पहले क्या था ना कि
टेक्निकल एसईओ ये सब कुछ उतना होते नहीं थे। साइट हेवी हैं, साइट किसी भी तरीके से बना लो, मतलब कि साइट बेटर लुक है या नहीं है कोई मायने नहीं रखती थी। कंटेंट पुट कर दो, ऐड कर दो और अपने साइट को चला दो तो रैंक आ जाते थे, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ी ना, तो गूगल के चीज़ों में भी वो चीज़ें आई कि अब साइट को टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वास्ट होती गई तो वो चीज़ें अपने आप ही मतलब कि ज़्यादा होता गया। मतलब कि उसमें बहुत सारे टर्म्स आने लगे कि आपको इसमें भी करेक्शन करने हैं, आपको साइट की इश्यूज़ को भी फिक्स करने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको भी सही करने हैं। तो ये होते हैं सारे टेक्निकल एसईओ। मतलब कि आपकी साइट कितनी जल्दी मोबाइल पे ओपन होती है, कितनी जल्दी आपकी डेस्कटॉप पे ओपन होती है, टैबलेट पे ओपन होती है। तो जो भी टेक्नोलॉजी आते गए ना, उस हिसाब से चीज़ों को और भी ब्रॉड होता गया एसईओ, ठीक है। तो आपको ये टेक्निकल एसईओ के बारे में भी मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा और ये सारे वर्क मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे जैसे कोर्सेज में आगे कंप्लीट करते जाएंगे वो चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैं कहूँगा कि एसईओ को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वेबसाइट को कैसे हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे हमें प्रमोशन में करने हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं कीवर्ड्स की, कहाँ से कीवर्ड्स ऐड करोगे, कहाँ से कंटेंट ऐड करोगे, ये सारा गेम प्लान मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ कि एक्चुअल में एसईओ होता क्या है, जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चला जाऊँगा ना तो वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। और मैं चाहूँगा फ्रेंड इस वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देखो, जिससे कि आपको ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली, हाँ कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कॉमेंट्स करो, और जब इसी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आगे जब हम ऑन पेज के लिए चलेंगे 1 बाय 1 तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। फ्रेंड यहाँ पे ना टॉप 5 इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स ऑफ द गूगल के बारे में। एल्गोरिदम ये होते हैं, जैसे जैसे कंपटीशन आती गई ना तो गूगल की जो एल्गोरिदम थे उसी अकॉर्डिंग चेंज होती गई। गूगल ने उसे थोड़ा थोड़ा टफ करना शुरू किया कि कैसे लोगों के बीच कंपटीशन बढ़े, कैसे लोग एक दूसरे मतलब एग्रेसिवली वर्क करें, जिससे आपको एक परफेक्ट रिजल्ट्स मिले। आप समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। अगर मैं गूगल एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ तो गूगल की एल्गोरिदम इतने आए हैं कि आप मत पूछो। अब मैं उस चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गूगल एल्गोरिदम, अब मैं यहाँ पे देखो गूगल एल्गोरिदम की पूरी हिस्ट्री है, सर्च इंजन जनरल गूगल एल्गोरिदम हिस्ट्री। तो आपको ना यहाँ से आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ते गए, गूगल ने अपने आप को वैसे ही अपडेट किया। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं इस क्राउड में जो अनदर सर्च इंजिन्स थे उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया या अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत ही पीछे रह गए। और आज आप यकीन मानो कि गूगल का 90% का मार्केट शेयर आज हैं, यानी कि 100 में 90 लोग आज भी गूगल पे ही सर्च करते हैं अपने रिजल्ट्स, ना कि बिंग पे ना कि याहू पे। उनकी मार्केट रेशियो क्या है, 2 to 3% है, इससे ज़्यादा नहीं है, राइट। तो जैसे जैसे समय चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंपटीशन बढ़े, उसी अकॉर्डिंगली ये सारे अपडेट हुए। फ्लोरिडा, बिग डैडी, जैगर विंस, कैफेटेरिया, पांडा, लॉट्स ऑफ द अपडेट्स आई दैट टाइम। लेकिन फ्रेंड्स उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, पेज रैंक एल्गोरिदम ऑफ गूगल। फ्रेंड्स पेज रैंक क्या होते हैं? पेज रैंक का पहले एक गूगल एक अपडेट करता था, जितने बैकलिंक्स आप क्रिएट करोगे अपने साइट में, राइट, जितनी वेबसाइट पे आप बैकलिंक्स बनाओगे आपकी पेज रैंक बढ़ जाती थी। पेज रैंक का मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, लेकिन वो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। पेज रैंक कैसे होते थे मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक ग्रीन बार में शो होते थे गूगल, अब उसकी उतनी वैल्यू रही नहीं, गूगल पेज रैंक। ओके, मैं आपको इमेजेस दिखा दूँ, IMAGES इमेजेस। फिर देखो यहाँ पे देखो जिस तरीके जूस जितना जो होते, मतलब करने का मतलब ये कि हम जितने मल्टीपल वेबसाइट पे उसकी रही है कीवर्ड्स की लिंक एक्सचेंज करते थे, तो उससे गूगल की जो ये होती है पेज रैंक वो बढ़ते थे, और वो एक ग्रीन सिग्नल्स हमें मिलता था उन तरीके से, राइट। तो इसकी वजह से हमें इसके रिजल्ट्स मिलते थे।
गूगल की पेज रैंक का ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इस तरीके से दिखते थे, आप देख रहे हो ग्रीन बार। जितनी अच्छी आपके बैकलिंक्स बनते थे, यानी कि मिलियन में, हज़ार में, थाउजेंड्स में, उस अकॉर्डिंग देते थे, और ये ग्रेड होते थे 1 to 10 के बीच। फ्रेंड्स अब कहूँ ये सब की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, पर लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इन द एसईओ कि एक्चुअली पेज रैंक होते क्या है। तो ये सब जानना ज़रूरी है और इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनको समझोगे तो आपको पता चलेगा, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं इस चीज़ों के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रेंड एसईओ एआई आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। फ्रेंड सच कहूँ तो ये अभी अंडर प्रोसेस है, मैं कह सकता हूँ ये अंडर प्रोसेस, ये पूरी तरह से डेवलप होके नहीं आई है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या एसईओ को हम एआई के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं या नहीं, ये अभी देखो मैं कहूँ तो 50-50 पे चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो सर्च इंजन 2 सेगमेंट में बढ़ जाएगी, एक जो ऑर्गेनिक लोग कर रहे हैं जो सही तरीके से प्रमोट, एक एसईओ है यानी कि मशीन की, यानी कि एक आर्टिफिशियल, यानी कि एक ह्यूमन चीज़ें नहीं कर रहा है, वो कि मशीन बता रहा है कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को डेवलप करने हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर वर्क करेगा या नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगी। लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको लास्ट में ज़रूर एक सेशन दूंगा एसईओ एआई के बारे में, और इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारे वीडियोस डेवलप की है। सो आप इनको देख के आपको आइडिया लगेगा। लेकिन आप बेसिक एसईओ, एडवांस एसईओ, ये सब चीज़ें जान लोगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, गूगल पांडा एंड गूगल पेंगुइन, गूगल पांडा एंड गूगल पेंगुइन, ये जो अपडेट थे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपडेट ऐसे आए थे जब मेरा भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल वहाँ पे काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि गूगल की एकदम से अपडेट आए थे और लोगों ने, मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों ने मतलब कि रिवॉल्यूशन टाइप की, अरे ये हो क्या रहा है, मेरे रिजल्ट्स गूगल पे फर्स्ट पेज पे दिखते थे, ये नॉट इन 100 में कैसे चले गए, ऐसा क्या अपडेट आया। तो फ्रेंड 2 अपडेट जो 2011 में आई थी, एक फरवरी 2011 में गूगल पांडा एंड अप्रैल 2012 में गूगल पेंगुइन। फ्रेंड गूगल पांडा अपडेट का मतलब ये था कि जो वर्क हम लोगों ने गलत तरीके से साइट पे करते थे, ये अपडेट थे गूगल पांडा की। और गूगल पेंगुइन अपडेट क्या थे, वो अपडेट थे जो मतलब कि आपने एक्सटर्नल वेबसाइट में बैकलिंक्स क्रिएट की, वो थे गूगल पेंगुइन अपडेट। फ्रेंड देखो इसमें कोई गलत नहीं था, कोई इंसान गलत नहीं था कि गलत तरीके से वर्क किया, यार गूगल उसकी वैल्यू देता था, गूगल इसको पावर देता था, कहता था यार आप जितने लिंक बनाना बना लो। तो फ्रेंड्स लोगों ने ब्लाइंडली वर्क किया उस अकॉर्डिंग, क्योंकि सबको वर्क क्या करना है, ओवरऑल क्या है, लीड्स जनरेट करना, सेल्स जनरेट करना, अर्न मनी यानी कि पैसे कमाना। तो लोगों ने वैसे वर्क किए। अब गूगल ने अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो हटेगी ना, गूगल से सर्च से हट जाएगी। तो यही जो अपडेट थे ऑन पेज एंड ऑफ पेज की अपडेट थी। पांडा अपडेट थे ऑन पेज यानी साइट की, और पेंगुइन अपडेट थी ऑफ पेज यानी कि जो बैक लिंकिंग्स बनते थे। और तब यहीं से एसईओ की मेन रिवॉल्यूशन, एक क्रांति शुरू हुई जो लोगों को झकझोर कर रख दिया कि एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। और यहीं से रियल एसईओ स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, और यहीं से आपका कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ने लगते हैं, और तब लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली एसईओ कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था जो आज मैंने आपको डिस्कस की है, जो बताया है, इसको आप समझो, इसको आप समझो, 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखो, आपका कॉन्सेप्ट होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम प्रैक्टिकली विथ 1 बाय 1 पॉइंट जब डिस्कस करेंगे ना इन चीज़ों पे, एसईओ प्रोजेक्ट्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, कि ये सारा नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल सब कुछ, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा ये चीज़ें बताना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। ओके सो फ्रेंड्स, कल मैं जब नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे तो मैं जितना भी धीरे धीरे होगा वो कवर करेंगे। और फिर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मेरे वीडियो की सबसे पहली सीरीज है। ओके ये मेरी वीडियो की सबसे पहले, ये जो लिंक आप यहाँ पे देख रहे हो, फुल एसईओ कोर्स एंड ट्यूटोरियल, इसको मैं यहाँ पे आपको जो दिखाया हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता हूँ अब अपने चैनल पे। और मैं यहाँ पे चैनल्स पे आने के बाद, जब आप मेरे चैनल्स पे आते हो तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो वीडियो आ रहे हैं यहाँ पे, फुल एसईओ कोर्स एंड ट्यूटोरियल इन हिंदी फॉर बिगिनर्स, चैप्टर 1।
तो यहीं से शुरू होता है मेरा एसईओ की कोर्सेज। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं, जब आप इस वीडियो की विजिट करेंगे, मैं यहाँ पे एवरी डे जब भी मैं कोई अगर वीडियो इसके रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, वो लिंक सारे यहाँ पे देता चला जाऊंगा, जिससे आपको कि कोई किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिस वन इज द पार्ट 1। जैसे मैं आज ये वीडियो बनाया हो तो इसके लिंक में व्हाट इज एसईओ और व्हाट इंट्रोडक्शन पार्ट, वो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। तो क्या होगा, एक सीरीज बन जाएगी। और इसको मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट एसईओ ट्रेनिंग कोर्स सब कुछ इसके अंदर होंगे। ओके, तो आप इसको बिल्कुल तरीके से देखो, समझो, 10 बार देखो। कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स करो फ्रेंड्स। क्लियर कॉन्सेप्ट तभी आपको, मेरे बताने से अगर वो चीज़ें समझ में आ जाती है और अगर उसके इम्प्लीमेंट से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो मेरा ये कोर्स कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा। राइट फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।